IMF का वफ्द आज पाकिस्तान पहुंचेगा। अगले माली साल की बजट तजावीज़ का जायजा लेगा। वजारत खजाना के ज़राए का कहना है कि IMF वफ्द वजारत खजाना हुकाम से मिलकर बजट तजावीज़ तैयार करेगा। टैक्स रेवेन्यू इक़दामात पर पाकिस्तानी हुकाम से मुज़ाकरात करेगा। अखराजात पर कंट्रोल और तरक्याती अखराजात से मुतालिक बात होगी। आइंदा माली साल का वफाकी बजट जून के पहले हफ्ते में पेश किए जाने का इम्कान है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का बिजली की कीमतों में कमी का ऐलान। फी यूनिट औसत कीमत ₹7.41 कम हो गई। घरेलू सार्फिन के लिए बिजली ₹7.15 सस्ती कर दी। सनतों के लिए बिजली ₹7.69 फ़ी यूनिट कम कर दी गई। घरेलू सार्फिन के लिए बिजली का मौजूदा रेट ₹45.05 से कम होकर ₹37.64 फ़ी यूनिट हो गया। सनती सार्फिन के लिए बिजली का फ़ी यूनिट ₹48.19 से कम होकर ₹40.51 हो गया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि मुल्क की मईशत की बेहतरी के सारे अमल में आर्मी चीफ और उनके रफ़क़ा का मुस्तकिल ताउन हासिल रहा। मईशत की बेहतरी के लिए निजकारी और राइट साइजिंग जैसे कड़े फैसले करना होंगे। IPP से मुज़ाकरात के बाद 3,696 अरब रुपये बचाए। 2,393 अरब रुपये के गर्दिशी कर्जे का भी पक्का बंदोबस्त कर लिया है। अगले 5 साल में हमेशा के लिए ख़त्म कर देंगे। फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स का बिजली की कीमतों में कमी का खैर मकदम। मजीद ₹6 बिजली सस्ती होने के लिए पुरुमीद। पैटर्न इन चीफ FPCCI ने कहा कि साबित कर दिया कि IPPs के साथ मुआहदे गलत थे। 10 महीनों की मेहनत आज रंग लाई। हुकूमत मजीद 40 IPPs से बात करेगी। इन इक़दामात से बिजली मजीद ₹6 फ़ी यूनिट सस्ती होगी। सदर FPCCI आतिफ इकराम शेख ने कहा कि मुल्क अच्छी समत में जा रहा है। बिजली की कीमतों में कमी से पैदावारी लागत कम होगी, बरामदात में इजाफा होगा। बिजली की कीमत में 60% कमी आएगी। वफाकी वज़ीर तवानाई अवैस लगारी की प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा में गुफ्तगू। कहा कि 200 यूनिट वाले बिजली सार्फिन के बिल आधे हो जाएंगे। 1 साल में इस्लाहात पर अमल न किया गया तो ये रिलीफ आर्जी होता। उम्मीद है कि बिजली की कीमतों में कमी का अमल जारी रहेगा। वज़ीर मुमलिकत बिलाल अज़हर कियानी ने कहा कि बिजली की कीमतों में कमी पायदार और मुस्तहकम है। मुस्तक़बिल में मज़ीद कमी के लिए भी काम जारी रहेगा। हुकूमत इस शोबे में सार्फिन को रिलीफ फराहम करती रहेगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का बिजली की कीमतों में कमी का खैर मकदम। कहा बिजली के नरखों में कमी ईद के मौके पर कौम के लिए कीमती तोहफ़ा है। वज़ीर आज़म ने अवाम दोस्ती, दूरअंदेशी और माशी बसीरत का सबूत दिया है। बिजली के नरखों में कमी मईशत और सनतों के फ़रोग़ के लिए संग मील साबित होगी। वज़ीर आज़म सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ का विजन आगे बढ़ा रहे हैं। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमत में 7% तक कमी। ब्रेंट खाम तेल की कीमत $70 फ़ी बैरल हो गई। WTI खाम तेल $66 फ़ी बैरल की सतह पर मौजूद। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने तेल की आलमी कीमतों में कमी का फ़ायदा बिजली सार्फिन को देने का वादा किया था। तेल की आलमी कीमत मज़ीद कम होने से क्या बिजली मज़ीद सस्ती हो सकेगी? अवाम पर उम्मीद। ट्रंप टैरिफ से अमरीकी स्टॉक मार्केट में भूचाल। सरमायाकारों के खरबों डॉलर डूब गए। अमरीकी मंडियों में 5 साल की बदतरीन गिरावट। नेस्डेक 6%, S&P 500 5% और डाउ जोन्स 1679 पॉइंट्स गिर गई। अमरीका समेत दुनिया भर में नई कसाद बाजारी का खदशा। आलमी मालियाती मंडियां भी शदीद दबाव का शिकार। पाकिस्तान टैरिफ मामले पर अमरीका से मुज़ाकरात शुरू कर रहा है। अमरीका में पाकिस्तान के सफ़ीर रिजवान सईद शेख का इंकशाफ। कहा आज ही अमरीकी माविन नुमाइंदा बराए तिजारत से उनकी मुलाकात भी तय है। हमें यकीन है कि हम अमरीकी खदशात का अजाला कर सकते हैं। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में बातचीत। अमरीका की मुमकिन सफरी पाबंदियों पर उन्होंने कहा कि वीज़ों के मामले पर अमरीका का हतमी फैसला होना अभी बाकी है। इस हवाले से भी सिफारती कोशिशें जारी हैं। हमने अमरीकी हुकाम को पैगाम पहुँचा दिया है कि पाकिस्तान बैनुल अक़वामी क़वानीन और सिफारती लवाज़मात पूरा करने के लिए हर वक्त तैयार है।
कनाडा का अमरीकी गाड़ियों की दरामदात पर 25% टैरिफ आयद करने का ऐलान। कनाडा के वज़ीर आज़म ने कहा कि ट्रंप की तिजारती जंग आलमी मईशत को तबाह कर देगी। IMF ने भी अमरीकी टैरिफ आलमी मईशत के लिए बड़ा खतरा करार दे दिया। कहा अमरीका सुस्त शरह नमू के वक्त आलमी मईशत को नुकसान पहुँचाने वाले इक़दाम से गुरेज करे। यूरोपीय यूनियन ने अमरीकी टैरिफ को आलमी मईशत के लिए बड़ा धचका करार देते हुए जवाबी इक़दाम की तैयारी का ऐलान कर दिया। फ्रांसीसी हुकूमत ने कहा कि यूरोप के साथ मिलकर ट्रंप टैरिफ का जवाब देंगे। चीन का नए टैरिफ मनसूख करने का मुतालबा। जापानी वज़ीर आज़म ने कहा कि अमरीकी सदर का इक़दाम गैर मुनसिफाना है। अमरीका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि टिकटॉक पर मुआहदे के बहुत करीब हैं। मुआहदे की मंजूरी की सूरत में चीन को टैरिफ में रिलीफ मिल सकता है। सोशल मीडिया ऐप टिकटॉक को अमरीका में पाबंदी से बचने के लिए कल तक गैर चीनी खरीदार तलाश करना है। PTI रहनुमाओं को बानी PTI से मुलाकात की इजाज़त न मिल सकी। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर उमर अयूब खान ने कहा कि 2.5 माह से मुसलसल आ रहे हैं लेकिन मुज़ाकरात करने नहीं दिए जा रहे, मुलाकात नहीं करवाई जा रही। बानी PTI खुद फहरिस्त देते हैं लेकिन किसी को मिलने नहीं दिया जाता। शिबली फराज ने तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर कर दी है। शिबली फराज ने कहा कि अली अमीन की अगर मुलाकात हुई है तो वो एक सूबे के वज़ीर आला हैं, पार्टी क़यादत को मुलाकात नहीं करने दे रहे, इसकी समझ नहीं आती। PTI ने अपनी खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के साबिक वज़ीर ख़जाना तैमूर झगड़ा से खुर्द बुर्द की तफ्तीश शुरू कर दी। तैमूर झगड़ा पर पेंशन और ग्रेजुएटी के पैसों से 36 अरब रुपए की खुर्द बुर्द और रिश्तेदारों की तकर्रुरियों का इल्ज़ाम। सवालनामे में पूछा गया कि बतौर वज़ीर ख़जाना आपके दौर में सूबा कई बार तकरीबन दिवालिया हुआ, महकमा ख़जाना मुसलसल मकरूज़ रहा, सेहत कार्ड्स में ऐसे अस्पतालों का इंतखाब किया जो मयार पर पूरा नहीं उतरते थे। तैमूर झगड़ा तफ्तीश पर नाराज़, सवालनामे को सियासी बदनीयती पर मबनी करार दे दिया। कमेटी पर अदम एतमाद। कहा कि वो अपना जवाब चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर और मरकजी जनरल सेक्रेटरी को पेश करेंगे। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का बिजली की कीमतों में कमी का खैर मकदम। जियो न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू में कहा कि आवाम को रिलीफ देने के लिए यह आखिरी नहीं पहला ऐलान होना चाहिए। जमात इस्लामी ने बिजली की कीमतों में कमी के लिए तवील धरना दिया और हुकूमत ने हमारे मुतालबे को जायज़ समझकर IPP से बातचीत के लिए मुआहिदा भी किया था। जमात इस्लामी समझती है कि बिजली की कीमतों में कमी के लिए अभी बहुत गुंजाइश है। कीमतें कम होंगी तो सनतें भी बेहतर होंगी और आवाम भी खुश होंगे। सरबरा MQM खालिद मकबूल का वज़ीर आज़म से टेलीफोन पर रब्ता। सारिफीन के लिए बिजली के नरखों में कमी पर मुबारकबाद पेश की। कहा कीमतों में कमी के लिए वज़ीर आज़म और वज़ीर तवानाई की कोशिशें काबिल सताइश हैं। फारूक सत्तार ने कहा कि पाकिस्तान के अवाम के लिए मखलूत हुकूमत की जानिब से ये पहला बड़ा रिलीफ है। बिजली की कीमतों में कमी पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के मशकूर हैं। वफाकी हुकूमत का बिजली कीमतों में रिलीफ। प्रोटेक्टेड सारिफ के लिए नर्ख 14 रुपये 67 पैसे से कम करके 8 रुपये 52 पैसे फ़ी यूनिट मुकर्रर। 101 से 200 प्रोटेक्टेड यूनिट के नर्ख 17 रुपये 65 पैसे से कम करके 11 रुपये 51 पैसे यूनिट मुकर्रर। 300 यूनिट तक नॉन प्रोटेक्टेड सारिफीन के लिए बिजली 7 रुपये 24 पैसे फ़ी यूनिट सस्ती। इन सारिफीन के लिए नर्ख 41 रुपये 26 पैसे से कम करके 34 रुपये 3 पैसे फ़ी यूनिट मुकर्रर। नॉन प्रोटेक्टेड 300 यूनिट से ज़ायद पर नर्ख 55 रुपये 70 पैसे से कम होकर 48 रुपये 46 पैसे मुकर्रर। 50 यूनिट तक लाइफ लाइन सारिफीन के बिजली के नर्ख में फ़ी यूनिट 4 रुपये 78 पैसे बरकरार। 51 से 100 यूनिट वाले लाइफ लाइन सार्फिन के लिए कीमतें बरकरार। मुल्क भर के लिए माहाना एडजस्टमेंट में बिजली की कीमत में कमी। कराची के लिए बिजली की कीमत में 3 रुपये 2 पैसे और बाकी मुल्क के लिए 46 पैसे फ़ी यूनिट की कमी होगी। नोटिफिकेशन जारी। बिजली की कीमत में फ़ी यूनिट 1 रुपये 71 पैसे कमी की हुकूमती दरखास्त। नेपरा आज समाअत करेगा। नेपरा के मुताबिक वफाकी हुकूमत ने अप्रैल से जून 2025 के लिए सब्सिडी में इजाफा तजवीज़ किया है। मंजूरी की सूरत में सब्सिडी का इतलाक़ के इलेक्ट्रिक समेत तमाम बिजली तकसीम कार कंपनियों के सार्फिन पर होगा।
कराची के इलाके शाह लतीफ टाउन में मुबैना पुलिस मुकाबला, इंतहाई मतलूब मुलजिम जख्मी हालत में गिरफ्तार। SSP मलीर के मुताबिक मुलजिम ज़हूर अहमद जिला मलीर में स्ट्रीट क्राइम का मुनज़्ज़म गैंग ऑपरेट कर रहा था। मुलजिम के खिलाफ कोरंगी, मलीर और बिन कासिम में 13 मुकदमात दर्ज हैं। कायदाबाद पुल के करीब भी मुबैना पुलिस मुकाबला, 3 डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार। CCTV वीडियो में मुलजमान को दुकान के बाहर बैठे अफराद को लूटते देखा जा सकता है। लाहौर के टीचिंग अस्पताल में बच्चे के हमरा अहलिया का इलाज कराने आने वाले शहरी का बच्चा जाँ बहक हो गया। शहरी के मुताबिक अस्पताल के ग्राउंड में बेटे को करंट लगा। इमरजेंसी में डॉक्टर्स ने तवज्जो नहीं दी। मुतासरा खानदान का GT रोड पर बच्चे की लाश रखकर एहतजाज। बच्चे के वालिद ने मुकदमे के इंदराज के लिए थाना शाहदरा में दरख्वास्त दे दी। सरगोधा में बेटी का रिश्ता न देने पर मुलजिम का अपने छोटे भाई पर तशद्दुद, जमीन पर भी कब्जा कर लिया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम ने अपने बेटे के लिए छोटे भाई से उसकी बेटी का रिश्ता मांगा था। इनकार पर तशद्दुद किया, मुकदमा दर्ज। शेखुपुरा में तल कलामी पर मुलजिम ने फायरिंग करके 22 साल की मंगेतर को कत्ल कर दिया। मुलजिम फरार, तलाश जारी। कोरोना में मुब्तला सदर आसिफ अली जरदारी का कराची के निजी अस्पताल में इलाज जारी। तबीयत में बेहतरी। सदर जरदारी के मौलज डॉक्टर आसिम हुसैन का कहना है कि सदर के खून के टेस्ट की रिपोर्ट्स बेहतरी के इशारे दे रही हैं। उम्मीद है सदर मुमलिकत को कुछ दिनों में अस्पताल से छुट्टी दे दी जाएगी। मुलाकातों पर पाबंदी कोरोना के पेश नज़र लगाई गई है। सदर जरदारी के अहले खाना को सेहत से मुतालिक मुसलसल आगाही फराहम की जा रही है। पश्तूनख्वा मैप के सरबराह महमूद खान अशरकज़ई का कहना है कि तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन मुल्क में हकीकी जमहूरी निज़ाम लाएगी, जुल्म की दीवार गिराएगी। पशीन में तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन के जलसे में PTI रहनुमाओं की भी शिरकत। सलमान अकरम राजा ने कहा कि PTI बलोच अवाम के साथ खड़ी है, मुल्क में आइन की बहाली के लिए निकले हैं। साहबजादा हामिद रजा बोले, आइन मुत्तहिद करने के लिए बनाया गया है, ये वक्त आइन को बरकरार रखने का है, पामाल करने का नहीं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कहना है कि जब मंजूरी ही नहीं मिली तो नहरें कैसे तामीर होंगी। पीपल्स पार्टी कभी नहरें नहीं बनने देगी। गढ़ी खुदाबख्श में सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कहा कि आइन कहता है कि पानी के मामले पर सूबों से मुशावरत ज़रूरी है। पहले ये बहाना था कि सदर ने मंजूरी दी, अब उन्होंने भी मुखालफत कर दी। वज़ीर आज़म से दरख्वास्त है कैनाल मनसूबा बंद करने का फौरी ऐलान करें। दरियाए सिंध से 6 कैनाल्स निकालने के मंसूबे के खिलाफ सिंध के मुख्तलिफ शहरों में आज भी एहतजाज। दादू में माहीगीर, खैरपुर में खवातीन, सखर में सिविल सोसाइटी सरापा एहतजाज। नौशहर फिरोज और सजावल समेत मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज। बलोचिस्तान नेशनल पार्टी के सरबराह अख्तर मंगल की क़यादत में मस्तूंग लखपास पर धरना 8वें रोज़ भी जारी। BNP सरबराह का कहना है कि लॉन्ग मार्च के तमाम रास्ते बंद कर दिए गए हैं। ये रवैया अफसोसनाक है। BNP का काफिला कोयटा में दाखिले से रोकने के लिए इंतजामिया के इक़दामात। मस्तूंग और मुख्तलिफ मकामात पर कंटेनर्स लगा दिए। कोयटा में मोबाइल फ़ोन पर डाटा इंटरनेट सर्विस तीसरे रोज़ भी मुअत्तल, लोगों को परेशानी का सामना। जमहूरी वतन पार्टी के रहनुमा नवाबजादा गहराम बुगटी को हिरासत में ले लिया गया। पुलिस के मुताबिक गहराम बुगटी को बुगटी हाउस डेरा बुगटी से हिरासत में लिया गया। SSP डेरा बुगटी का कहना है कि गहराम बुगटी को 30 रोज़ के लिए जेल मुंतकिल किया जाएगा। नवाबजादा गहराम बुगटी ने बलोचिस्तान हुकूमत के खिलाफ आज लॉन्ग मार्च का ऐलान कर रखा था। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बानी चेयरमैन और साबिक वज़ीर आज़म जुल्फ़िकार अली भुट्टो की 46वीं बरसी आज मनाई जा रही है। उन्हें 1979 में आज ही के दिन रावलपिंडी में फांसी दी गई थी। सुप्रीम कोर्ट पिछले साल मार्च में ये फैसला दे चुकी है कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो का इस मुकदमे में ट्रायल मुनसिफाना नहीं था। शहीद भुट्टो एक अजीम, मुदब्बिर, जुर्रतमंद रहनुमा और अवाम के हकीकी नुमाइंदे थे।
उनकी खिदमत, जिद्दोजहद और कुर्बानियों को खिराज अकीदत पेश करते हैं। सदर आसिफ अली जरदारी का शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की बरसी पर पैगाम। शहीद भुट्टो ने पाकिस्तान को तरक्की, खुद मुख्तारी और अवामी फलाह के रास्ते पर गामजन किया। पहला मुत्तफ़िक़ा आइन दिया, पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम की बुनियाद रखी, खारजा पॉलिसी को एक आज़ाद और खुद मुख्तार तशख़्ख़ुस दिया। सदर ममलिकत का शहीद भुट्टो का मिशन जारी रखने का अज़्म। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने अपने नाना को खिराज अकीदत पेश किया। कहा कि शहीद भुट्टो ने शिकस्त खुर्दा कौम को मायूसी से निकाल कर नई जिंदगी दी। उनके जमहूरी, मजबूत और खुशहाल पाकिस्तान के ख्वाब से अपनी वाबस्तगी का अदा करते हैं। शहीद भुट्टो आज भी अवाम के दिलों में जिंदा हैं। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंजार का नोडेरो का दौरा, जलसागाह और इतराफ़ में सिक्योरिटी का जायजा लिया। SCP लाड़काना की सूबाई वज़ीर दाखिला को ब्रीफिंग। वज़ीर दाखिला सिंध की पार्किंग जलसागाह से मुनासिब फासले पर रखने की हिदायत। कहा, नोडेरो के मरकजी रूट और ज़ैली सड़कों पर गैर मामूली सिक्योरिटी इक़दाम किए जाएँ। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की गड़ी खुदाबख्श आमद। शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के मज़ार पर हाजिरी दी। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में हालात अच्छे नहीं। बलूचिस्तान हुकूमत तो अमन व अमान की बहाली की कोशिश कर रही है, लेकिन KP हुकूमत टस से मस नहीं हो रही। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अपना ज़िला नहीं संभाल सकते, सूबा क्या संभालेंगे। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने कहा, पीपल्स पार्टी हमेशा सिंध के हकूक़ के लिए खड़ी है। दो सूबों के हालात पहले ही ख़राब हैं, सिंध के हालात को भी ख़राब किया जा रहा है। वफाकी हुकूमत को देखना होगा कि किस तरह अमन व अमान को बहाल करना है। ह्यूस्टन में मनी लॉन्ड्रिंग और दीगर इल्जामात पर FBI का क्रैकडाउन। घरों और मकानों पर छापे के दौरान 45 अफराद गिरफ्तार। अमरीकी मीडिया के मुताबिक गिरफ्तार ज़्यादातर अफराद पाकिस्तानी निजाद हैं। गिरफ्तार अफराद में 31 गैर कानूनी तारकीन वतन भी शामिल। क्रैकडाउन में FBI के 700 एहलकारों ने हिस्सा लिया। भारतीय लोकसभा ने मुतनाज़े वक्फ तरमीमी बिल मंजूर कर लिया। बिल ऐवान बाला राज्यसभा में भी पेश कर दिया गया। मुतनाज़े वक्फ तरमीमी बिल के खिलाफ सख्त गिर हिंदू तंजीम शिवसेना भी बोल पड़ी। ऐवान बाला में महाराष्ट्र से शिवसेना के रुकन संजय रावत ने कहा कि मोदी हुकूमत मुसलमानों के बारे में इतने फ़िक्रमंद हो रहे हैं जितना शायद बैरिस्टर मोहम्मद अली जिन्ना भी नहीं हुए होंगे। मुसलमानों को दहशतगर्द और गद्दार कहने वाली BJP का मुसलमानों की वक्फ जायदादें बेचकर मुसलमान लड़कियों की शादी करवाने का ऐलान धोखे के सिवा कुछ नहीं। गजा में इसराइली फ़ौज के वहशियाना हमले जारी। इसराइली फ़ौज ने खान यूनिस में पनाह गुज़ीन कैंप को निशाना बनाया। 64 फ़लस्तीनी शहीद। तिब्बी ज़राए के मुताबिक सुबह से जारी इसराइली बमबारी में 100 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद हो गए। सिग्नल चैट तनाज़े पर पेंटागन का IG ऑफिस वज़ीर दिफा से तहकीकात करेगा। खबर एजेंसी के मुताबिक पीट हेग्ज़ेट की यमन पर फ़िज़ाई हमलों से मुताल्लिक़ चैट की तहकीकात की जाएंगी। जायज़ा लिया जाएगा कि वज़ीर दिफा ने महकमा दिफा की पॉलिसियों पर किस हद तक अमल किया। जनूबी कोरिया के सदर यून सुक योल का मवाख़ज़ा बरकरार रखा जाए या इक़्तिदार में वापस लाया जाए, फ़ैसला आज जनूबी कोरिया की अदालत कर देगी। सदर को ओहदे से हटाने के लिए अदालत के 8 में से 6 जजेस को मुत्तफ़िक़ा फ़ैसला देना होगा। 6 जजेस ने सदर के खिलाफ फ़ैसला न दिया तो उन्हें ओहदे पर बहाल कर दिया जाएगा। जनूबी कोरिया के सदर ने 3 दिसंबर को मुल्क में मुख्तसर मार्शल लॉ लगाया था। पाक न्यूजीलैंड तीसरा और आखिरी वनडे मैच हफ्ते को खेला जाएगा। कौमी स्क्वाड हैमिल्टन से माउंट मोंगानुई पहुंच गया। टीम आज आराम और कल प्रैक्टिस करेगी। 3 मैचेस की सीरीज में न्यूजीलैंड को 2-0 की फैसलाकुन बढ़तरी हासिल। ICC विमेन क्रिकेट वर्ल्ड कप क्वालिफायर के लिए थाईलैंड की टीम लाहौर पहुंच गई। थाईलैंड की टीम आज पाकिस्तान विमेन टीम के खिलाफ वार्म अप मैच से अपनी तैयारियों का आगाज करेगी। डे एंड नाइट मैच LCCA ग्राउंड में खेला जाएगा। पाकिस्तान को एशियन क्रिकेट काउंसिल की सदारत मिल गई। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ACC के सदर बन गए। पाकिस्तान को सदारत देने का फैसला ACC एग्जीक्यूटिव कमेटी के वर्चुअल इजलास में किया गया। मोहसिन नकवी ने कहा कि एशियन क्रिकेट काउंसिल की सदारत संभालने पर फ़ख्र महसूस कर रहा हूँ। क्रिकेट की बेहतरी के लिए तमाम मेंबर बोर्ड्स के साथ मिलकर काम करेंगे।
HBL PSL 10 के टिकट्स की ऑनलाइन फरोख्त शुरू हो गई। 7 अप्रैल से मुल्क भर के निजी कुरियर सेंटर्स पर फिजिकल टिकट्स भी दस्तियाब होंगे। ऑनलाइन बुकिंग की गई टिकट्स भी मुकर्रर करदा मराकज़ से हासिल की जा सकती हैं या फिर घर मंगवाई जा सकेंगी। HBL PSL 10 का आगाज़ 11 अप्रैल को होगा। और लाहौर कलंदर्स ने PSL 10 की तैयारियां शुरू कर दी। लाहौर में कप्तान शाहीन आफरीदी, फ़खर जमान, आसिफ अली, जहांदाद खान और जमान खान भी ट्रेनिंग में शरीक। जिम्बाब्वे के सिकंदर रजा ने भी कैंप ज्वाइन कर लिया। सिकंदर रजा का कहना है कि लाहौर कलंदर्स एक फैमिली की तरह हैं। PSL के पिछले इवेंट में जो गलतियाँ हुई उन्हें नहीं दोहराएंगे, लेकिन इस बार राशिद खान की कमी ज़रूर महसूस होगी।